जय सच्चिदानंद मित्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम बताएंगे सगुण, निर्गुण और सहज साधना के बारे में। सगुण साधना ये है जिसमें आप मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं मानते हैं, जिसमें करोड़ों देवी देवताएं आते हैं। ये सगुण साधना है। साकार यानी इसमें बताया जाता है कि भगवान हमारे जैसी हैं, उनके भी हाथ पाँव होते हैं, मुंह होता है। निर्गुण में है वो निराकार है, जो परमात्मा है वो निराकार है और उसको पाने के लिए कठिन कठिन साधनाएं होती हैं। तो ये जो है निर्गुण में आता है। और फिर है सहज। सहज साधना में दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों वहाँ आके मिलते हैं। सगुण और निर्गुण सहज में आके मिलते हैं। जहाँ सगुण प्रेम का था, भक्ति का था, वहाँ पे निर्गुण खोज में चला जाता है, खोजी बन जाता है साधक। और फिर सहज में आकर खोज भी रुक जाता है। जब खोज रुकता है उसको सभी ब्रह्म दिखते हैं, चाहे निर्गुण हो, सगुण हो, साकार, निराकार, सब ब्रह्म दिखते हैं उसको। पहले मैं भी जब बचपन में था तब मैं भी मूर्ति पूजा करता था। भगवान के सामने, मूर्ति के सामने 2-2 घंटे रोया करता था। शाम के आरती में 2-2 घंटे रोया करता था। अपनी कमजोरी बताना, अपना कथा व्यथा सुना के रोना। रोना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भक्ति में रो रहा है, समझो वो अपने इमोशन जो है, उसके अंदर जितने भी इमोशन हैं उनको याद करके तब रो रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी यही घटना हुई है। मैं भी भक्ति में डूबा हूं। धीरे धीरे जब 2013 में मेरे को गुरु दीक्षा मिली थी। गुरु दीक्षा में क्या होता है, गुरु दीक्षा में बोलते हैं नाम देते हैं, कोई भगवान का नाम देते हैं, कुछ ऐसा नाम देते हैं। लेकिन जब मेरे को दीक्षा मिली तो जो दीक्षा मंत्र था वो कोई नाम नहीं था, भगवान का नाम नहीं था। मैं भी कंफ्यूज था, ये कोई भगवान का नाम नहीं है, ये क्या चीज़ है। उसके 2 शब्द थे। जब हम इनहेल सांसों को लेते हैं, एक शब्द तब बोलना है, जब हम छोड़ते हैं सांस को एक शब्द तब बोलना है। वो श्वास में सुमिरना होता है उसको। तो 1 साल गया, 2 साल गया, मैंने दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन मेरा उसमें कोई ऐसा प्रेम भाव था ही नहीं। धीरे धीरे करके अब दीक्षा तो मिला था, तो उसको भी जीवन में उसका भी अनुसरण करना था मेरे को। उससे पहले मैं जप करता, नारायण नाम का जप करता था। नारायण नारायण हर समय तैल धारावत, कभी टूटने वाला नहीं होता था। उसमें भी मेरे को आनंद मिलता था। उसके बाद जो फिर मैंने धीरे 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 अपने श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू किया, उस शब्द के द्वारा जो गुरु ने दिया था, उस शब्द से। 2013 में तो मेरे को दीक्षा मिली थी, लेकिन 2016 और 17 में आके मैं उस दीक्षा में दी गई मंत्र जो था, जो श्वास जप में जपना था, उसे अजपा जाप भी बोलते हैं। तुम जप नहीं रहे हो, लेकिन श्वासों में जाप हो रही है, अजपा जाप। तो 2016-17 में आके मेरे को अनुभूति हुई, हाँ इसमें भी कहीं आनंद है। जो मंत्र दिया था
उसको मैं सिर्फ मंत्र समझ रहा था, वो मंत्र नहीं था, वो श्वासों का साधना था। श्वासों पे किस प्रकार मनुष्य अपने श्वासों पे ध्यान लगाए, वो एक टेक्निक दिया था। वो टेक्निक थी, 2 शब्द जो थे उनका अर्थ है, जब हम श्वास लेते हैं उसका अर्थ है जो वो है, जब हम सांस छोड़ते हैं उसका मतलब है मैं वही हूँ, जो वो है वही मैं हूँ, यानी जो परमात्मा है वही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का ही भाव होता है। तो ये था जो मेरे गुरु हैं, वो भी अद्वैत मत के हैं। अद्वैत माना 2 नहीं, एक ही है। जीव और ब्रह्म 2 नहीं, एक है। उसकी दीक्षा मैंने ली है, तो उसका साधना मैं करता हूँ। तो अब जो है निर्गुण और सगुण, मैं दोनों को मानता हूँ, क्योंकि है तो सभी जगह। मैंने बोला पंच तत्व ही भगवान है, वो भी भगवान है। अगर जो आत्मा है, इसके अंदर हमारे जो आत्मा है, जिसको हम देख नहीं सकते, हम फील भी नहीं कर सकते, लेकिन जो जान रहा है वो आत्मा है। जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, वो आत्मा है, वो भी ब्रह्म है। तो मेरी जो साधना है वो सहज साधना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे साकार क्या है, निराकार क्या है और सहज साधना क्या है। हालांकि हमारे इतिहास में जितने भक्त लोग हुए हैं, मीराबाई हुई है ना। मीराबाई भी पहले साकार में कृष्ण भक्त थी, साकार मूर्ति को पूजती थी। बाद में निर्गुण में गई, क्योंकि उनके गुरु संत रविदास थे, और सभी संत रविदास निर्गुण के साधक थे। और जिसके गुरु निर्गुण हो तो शिष्य साकार कैसे हो सकता है। जो उसको दीक्षा मिली है वो निराकार की मिली। जैसे मैं सगुण में था, मैंने पहले सगुण की उपासना की, बाद में मेरे को निर्गुण की दीक्षा मिली और मैं निर्गुण में आ गया। यही है, जब आप मंदिर जाते हो और जब आप साकार की पूजा करते हो, तो समझ लो आप प्राइमरी स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। धीरे 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 आप जब सगुण में आते हैं, जब आप निर्गुण में आते हैं, तब आप इंटरमीडिएट कर रहे होते हो या मैट्रिक पास कर रहे होते हो। और जब आप सहज में आते हैं, तब आप कॉलेज भी कर रहे होते हो और साथ के साथ कोई जॉब भी कर रहे होते हो। तब आपकी अर्निंग आ रही होती है, कहीं से अर्थ की कमाई कर रहे होते हो। जैसे हमारी दैनिक जीवन से ही हम उसको भी जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं इसको। और जो रियल है वो सहज ही है, सहज साधना ही रियल साधना है। और निर्गुण में भी बहुत सारी कठिनाई हैं, बहुत सारी योग विद्याएं हैं। हठ योग होता है, उसी नहीं होता है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना है। हमें गृहस्थ में रहकर ही सहज योग अपनाना है। हमारे इतिहास में एक संत और हुए थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। वो काली के महाभक्त थे। उनके अंदर, उनके ध्यान में काली का तस्वीर छप गया था, जिसको कभी मिटा नहीं सके थे, लेकिन बाद में मिटाया था। तोतापुरी करके एक साधक था, उनके पास आया तोतापुरी। वो निर्गुण का साधक था। उन्होंने बताया कि आप माता की तस्वीर को कैसे मिटा सकते हैं। बाद में उन्होंने भी निर्गुण उपासना की, और उन्होंने ही बाद में बोला निर्गुण और सगुण कोई 2 नहीं, एक ही है। उन्होंने भी सहज साधना अपनाया। यही था, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय सच्चिदानंद।